अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करते हैं फेसबुक के हवाले से। अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉक हो जाए, फेसबुक की तरफ से अगर आपका अकाउंट लॉक हो जाए तो उसे अनलॉक कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक दोस्त है मेरा, इसका अकाउंट लॉक होगा। यूर अकाउंट इज बीन लॉक्ड। ये फेसबुक टीम ने लॉक किया है। इस बिना पे लॉक किया है कि आपका अकाउंट जो है ये कोई और यूज़ तो नहीं कर रहा, और कुछ जो है ये किसी और ने तो है हैक नहीं किया। इस वजह से वो लॉक कर देते हैं, और फिर आपने अपना आइडेंटिटी वगैरह कुछ जो मांगते हैं वो आपने देना है, तो आपका अकाउंट जो है वो 24 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर अनलॉक कर देते हैं। तो इसे कैसे अनलॉक करना है सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो यहाँ से आपके पास ये आएगा, जब आप ईमेल और फ़ोन नंबर और पासवर्ड एंटर करोगे, अकाउंट अपना फेसबुक अकाउंट खोलोगे, तो आपके पास बिल्कुल ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ आपने ऊपर आपको हेल्प नज़र आ रहा है सबसे ऊपर कोने में, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो और यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ आप ये हेल्प पे आप जो है उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते, कोई राब्ता नहीं कर सकते। यहाँ से आप देख सकते हैं वेयर इज माई अकाउंट बीन लॉक्ड। यहाँ से ये आपको ये बता रहा है कि आपका अकाउंट जो है इस वजह से लॉक हो सकता है। यहाँ से ये जो है ये कह रहा है कि आप ऐसे कंफर्म योर अकाउंट जो है वो ऐसे अनलॉक कर सकते हैं, और यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनसे कांटेक्ट करोगे। हेल्प में आपको यही मिलेगा। अब आपने यहाँ नीचे जो है आपको नज़र आ रहा है गेट स्टार्टेड, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे आएगा दूसरा इंटरफेस। तो यहाँ से आपने दोबारा जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास या तो ऐसे कोड आएगा या नहीं आएगा। अगर ये कोड आपके पास आया तो आपने यहाँ से यही बार कोड जो सा है ये लिखना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना ही है। लिखने के बाद आपने कंफर्म पे क्लिक करना है। कोड मैंने गलत लिखा तो यहाँ से आप दोबारा जो है उसे लिख सकते हैं। अब कोड सही लिखा तो आगे की तरफ हम बढ़ गए। यहाँ हमारे पास जो है कंफर्म योर आइडेंटिटी, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ 2 स्टेप मांग रहे हैं, तो यहाँ से आपने दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ आ गए कि आप जो है यहाँ आपने ईमेल डालना है या आप व्हाट्सएप के ज़रिए जो है यहाँ लॉगिन होंगे, इनके पास पहुँचोगे। तो यहाँ अगर आपके पास ईमेल है कोई एक्स्ट्रा, जौन सा ईमेल जो है वो अगर फेसबुक में यूज़ हुआ है तो वो आप यहाँ नहीं डाल सकते। ऐसा ईमेल हो जौन सा जो है फेसबुक, ये इस फेसबुक जो है इस पे नहीं बना हो, तो आपने ईमेल यहाँ से डालना है या आपने यहाँ से व्हाट्सएप नंबर जो है उसे डालना है। चलिए हम व्हाट्सएप नंबर डालते हैं यहाँ। व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ईमेल डालोगे तो ईमेल पे ओटीपी आएगा, व्हाट्सएप डालोगे तो व्हाट्सएप पे आएगा। हमारे पास ओटीपी आया, यहाँ से आपने उसी ओटीपी को टाइप करना है, और अगर नहीं आया तो आपने 50 सेकंड के बाद वेट करके यहाँ से दोबारा रिसाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा यहाँ कि आप इस टाइप के कोई चीज़ जो है यहाँ से अपलोड कर ले। यहाँ आप ऐसे सी मोर पे क्लिक करोगे तो सब कुछ आपको पास शो हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, ये जोन सा भी है आपके पास, वोटर आईडी, फैमिली सर्टिफिकेट, वीज़ा, ये जोन सा भी आपके पास है आप उसे यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें ये होना चाहिए कि आपका पासपोर्ट ने सॉरी आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो जो आईडी में लिखा है वो, और इस पे जो जोन सा है फेसबुक में, ये सेम सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम सेम होंगे
तो आप उसे यहाँ से अपलोड करोगे। अब चले हम मिसाल के तौर पर यहाँ से नेशनल आईडी कार्ड पे क्लिक करते हैं। आपके पास जोन से भी है आप उसे क्लिक करें। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ जो है ऐसे आएगा। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप जो है ऐसे आईडी कार्ड पकड़ोगे और इस पे क्लिक करोगे तो ये पिक्चर ऐसे ले लेगा और सबमिट पे फिर आपने उसके बाद क्लिक करना है। अब आपके पास अगर जो गलत आ गया, आपने स्क्रीन पिक्चर ली वो सही नहीं आया, तो रीटेक पिक्चर पे आप क्लिक करके दोबारा पिक्चर ले सकते हैं और उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। अच्छा अगर आपके फ़ोन में है, आपके पास जो है वो नहीं है, तो आप यहाँ से आई डोंट हैव एनी फ्रॉम दिस, कोई वो पिक्चर जो है आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है इनमें से, तो अदर पे आप यहाँ से क्लिक करोगे और जो सा भी आपके पास है तो आप उसे यहाँ से गैलरी से अपलोड करके ऐसे 2 तस्वीरें जो है उसे अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक करें। चलिए हम अपलोड करते हैं कोई भी, और यहाँ आपको ये बता रहा है कि आपका आईडी जो है वो 1 साल में अगर आपने जो है वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं दिया तो आपका आईडी जो है डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने पिक्चर अपलोड किया और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो कह रहा है आपका जो है मैसेज हमारे पास आ जाएगा और हम रिव्यू मारते हैं तो उसके बाद आपको जो है यहाँ हम व्हाट्सएप पे आपको जवाब देंगे 48 घंटे में। तो यही तरीका था। अच्छा बैक आते हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सेप्ट होंगे। यहाँ 2 डॉक्यूमेंट्स जो से यहाँ आप अपलोड करोगे, स्टूडेंट कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड, ये जो कार्ड एम्प्लॉयज वेरिफिकेशन डिप्लोमा, ये कार्ड जो है ये यहाँ आपके एक्सेप्ट होंगे। अब आपको यहाँ और इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो यहाँ से आप उनसे पूछ सकते हैं, हम कंफ्यूज है, यहाँ से वो अपना मैसेज लिख सकते हैं और यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो यही तरीका था। एक बार आपने ट्राई मारा, आपका फेसबुक अनलॉक नहीं हुआ, दोबारा आप ट्राई मारे, फिर आपका फेसबुक अनलॉक नहीं हुआ, तीसरी मरतबा आप ट्राई मारे, आपका फेसबुक इंशाल्लाह अनलॉक हो जाएगा। और अगर अनलॉक फिर भी ना हुआ, आपका नेम में प्रॉब्लम है, नेम चेंज है, तो गूगल से जाके वहाँ से आप नेम चेंज करोगे, पहले अप्लाई करोगे उसके लिए, वो आपसे वहाँ आईडी कार्ड मांगेगा, आप आईडी कार्ड अपलोड करोगे किसी भी ब्राउज़र से, वहाँ से जाके उसके बाद नेम चेंज होगा, डेट ऑफ बर्थ आप सही डालोगे, उसके बाद आपका जो है अकाउंट अनलॉक होगा। तो यही वीडियो में आज की वीडियो में यही बात करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।